उदयपुर में हुई देवराज की हत्या की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सर्व हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन। सागवाड़ा उपखंड अधिकारी को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। उदयपुर में एक राजकीय विद्यालय में चाकूबाजी की घटना के दौरान नाबालिग की हुई हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सर्व हिंदू समाज सागवाड़ा ने महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सागवाड़ा गोल चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए गोल चौराहे से उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि विद्यालय में चाकू ले जाकर पूर्व नियोजित तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देने के हर पहलू की विस्तृत जांच की जाए तथा उक्त वारदात में परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति की गहनता से जांच की जाए। उक्त मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर SC/ST एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए घोषित आर्थिक सहायता, स्थायी सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा तथा स्थायी आवास की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए। वहीं जिस विद्यालय में बालक पढ़ता था उस विद्यालय का नाम देवराज के नाम से रखा जाए। ज्ञापन में बताया कि समुदाय विशेष के ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों की विस्तृत जांच कर नाजायज कब्जे गिराए जाएं तथा उनके घरों में उपलब्ध हथियारों को विस्तृत जांच कर जब्त किया जाए तथा जाति समुदाय के आधार पर ऐसे कृत्य करने वालों के राशन कार्ड, वोटर ID एवं अन्य सरकारी सुविधाओं को खत्म किया जाए तथा जो भी ऐसा कृत्य करता है उसे बीच चौराहे पर फांसी का प्रावधान किया जाए ताकि अन्य मुलजिमों को जो भी ऐसे कृत्य करता है उससे सीख मिल सके। इस अवसर पर सर्व हिंदू समाज सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नगर के प्रबुद्ध नागरिक सहित सागवाड़ा शहर के सर्व समाज के लोग एवं महिलाएं मौजूद थी। पिछले दिनों उदयपुर में हमारे होनहार मोची समाज के भाई देवराज की निर्मम हत्या की गई स्कूल के अंदर। इसकी हम सभी सर्व समाज के लोग हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज सर्व समाज के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी जी के माध्यम से हमने सरकार को सर्व समाज सागवाड़ा ने मिल करके ज्ञापन दिया है कि इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरा, मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार को ऐसी घटनाओं पे लगाम लगाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को तो कम से कम चिन्हित करके गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं बहुत ही इस अवसर पर बहुत दुख प्रकट करता हूं कि एक होनहार बालक की हत्या कर दी गई और आज हम सबने मिलकर के यहाँ ज्ञापन दिया। मैं सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक साथ सागवाड़ा नगर के सभी लोगों ने, सर्व समाज ने यहाँ पर एकता जाहिर की। ऐसे मामलों में वास्तव में नगर के अंदर यदि ऐसी कोई या कहीं पर भी राजस्थान में हो या देश में हो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सर्व समाज को एकत्रित होकर के इस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए और सरकार के नाम ज्ञापन देना चाहिए। मैं पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप अच्छे से कवरेज कर रहे हैं। इसको ठेठ आपके कवरेज से सरकार तक बात पहुंचेगी और इस हत्यारे को निश्चित तौर पे हमारी महिलाएं बहन भी साथ में हैं, उनकी भी इच्छा है कि इसको फांसी की सजा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि एक देश के अंदर संदेश जाए कि इस प्रकार से जो हत्याएं करते हैं और जिहादी रूप अपना धारण करके और किसी तरह से ये जो इस प्रकार का अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम सभी की ओर से उस पुण्यात्मा को हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे होनहार और एक निर्दोष देवराज मासूम की हत्या जिस निर्मम तरीके से की गई है, हम सब यह सुनकर द्रवित हो रहे हैं और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उस पुण्यात्मा को शांति मिले और प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं सागवाड़ा के समस्त हिंदू समाज की ओर से ये पुरजोर मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को
गोली मार दी जाए। मैं तो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई तो बहुत लंबी चलती है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को आतंकी धाराओं में, कानूनी ऐसे धाराओं में लेकर तुरंत से तुरंत उसको सजा दे, फांसी पे लटकाए, गोली मारे। यही बात हम हिंदू समाज को सांत्वना दे सकती है। बाकी छोटी मोटी बातें हिंदू समाज को सांत्वना नहीं दे सकती है। हम सबकी ये पुरजोर मांग है कि ऐसे निर्मम हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। सभी सर्व समाज हिंदू समाज को खूब खूब आभार, सभी मीडिया के साथियों को भी खूब खूब आभार। जय भारत, जय हिंद। नमस्ते हिंदू समाज के नागरिक बंधुओं, बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर निरंतर हमले होते जा रहे हैं। पिछले दिनों उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल के बाद में देवराज छोटे से बच्चे के ऊपर, छोटे से बालक ने हमला कर दिया। मैं कहना चाहता हूं यहाँ इस प्रकार का लोग हैं जो पूरे हिंदू समाज को बहुत ही संकुचित करना चाहते हैं। इनकी एक चाल है इस देश के अंदर कि विश्व के अंदर हिंदू समाज नेस्त नाबूद हो जाए। इस प्रकार से इनके बच्चों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि हिंदुओं को या विधर्मियों को नष्ट किया जाए। इस कारण से इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने जो है माँ के दूध पिलाते समय ही सिखाया जाता है कि हमारे विधर्मियों को खत्म करो। तो यह उसी के एक श्रृंखला है। मैं सारे हिंदू समाज को सावचेत करना चाहता हूँ कि सावधान रहो। इस देश के अंदर जो शक्तियां पनप रही है वो हिंदुओं को नेस्त नाबूद करना चाहती है। अलर्ट रहो, सावधान रहो, वक्त की मांग है, अन्यथा तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, जय। सागोड़ा नगर में सर्व समाज के बैनर तले एक मासूम देवराज की स्कूल में जिस प्रकार से हत्या की, उसकी कड़ी बदसरना करते हुए सर्व समाज आज उप अधिकारी महोदय के नाम पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। हम इस संदेश के माध्यम में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों में को मदरसे में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, ये मदरसे पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, तब जाके ये इसमें सुधार आ सकता है। मैं इस समय ये भी कहना चाहूंगा कि नाबालिग की उम्र जो 18 वर्ष होती है उसको कम कर दी जाए। इस प्रकार के अपराधी तक बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उम्र भी कम कर देनी चाहिए, 13 वर्ष कर देनी चाहिए, ताकि अपराधी को सख्त से सख्त फांसी की सजा मिल सके। पुनश्च सब हिंदू समाज की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम आज यह ज्ञापन भी देते हैं। सबको धन्यवाद भी। दुख का विषय है कि एक किशोर युवा की मौत पर ज्ञापन देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो कि बड़ी निंदनीय घटना हुई है। एक 15 वर्ष के बालक को, उसके साथ पढ़ने वाले 15 वर्ष के बालक ने चाकू से इस प्रकार से गोद दिया कि वो मृत्यु शैया पर पहुंच गया, और 3 दिन की मेहनत के बाद वो बच नहीं पाया, और आखिर में उसको मौत ने गले लगा लिया। यह घटना समाज के लिए शर्मजनक तो है ही, और इसके ऊपर मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक 12 साल के ऊपर के बच्चे की टिकट पूरी लगती है, लेकिन मारने वाले 18 साल से कम की उम्र के बच्चे को कोई सजा का प्रावधान इस सरकार ने इस अपने कानून में नहीं कर रखा है, जो कि घृणित कार्य है। इस सब ज्ञापन के माध्यम से और सभी के समाज के विचारों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस बालक को, जो नाबालिग कहा जा रहा है लेकिन उसने निर्मम हत्या की है, उसको सजा मौत दी जानी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ताकि एक ये नजीर पेश हो सके कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। नहीं तो ये नाबालिगों को आगे करके मारते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, जो कि कतई उचित नहीं है। सरे बाजार में, सर स्कूल में, जहां विद्यालय एक मंदिर है, जहां बच्चा पढ़ने जाता है, कुछ सीखने जाता है, लेकिन वहां सीख क्या रहा है? चाकू चलाना, जो कि बहुत गंभीर विषय है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, माननीय न्यायालयों को भी सोचना चाहिए कि इस अपराध की प्रवृत्ति क्या है। इस जांच में, इस पूरे जांच में इस चाकू मारने की केवल इस घटना को नहीं देखा जाए, क्योंकि उसने चाकू कहीं हाथ में आ गया और मार दिया, ऐसा नहीं है। वो चाकू लेके गया है और उसने इंटेंशनली मारा है उसको।
इसलिए उसके ऊपर सजा पूरी होनी चाहिए और उसको मौत की सजा होनी चाहिए। यही हमारा आग्रह और निवेदन है। धन्यवाद। से करती है सब सर, हमारा तो ये छोटा सा समाज है और एक छोटा सा परिवार है। इसमें उसमें उसमें भी उसका पति तो कुवैत रहता है और एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। अब उस माँ का एक बच्चा चला गया, वो कोई नहीं समझ सकता सर। सर उसकी सिर्फ केवल माँ ही समझ सकती है। आज वो उसको 51 लाख रुपए दे दिए, क्या उस बच्चे को क्या करेगा? वो एक बच्चे की जगह ले सकती है वो? और समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक नौकरी भी दे दी, लेकिन वो क्या करे? नौकरी भी किसको मिले? अभी किसको दे? दूसरा बच्चा और उसको भी नौकरी दे। कोई भाई बहन नहीं, छोटी है, इसलिए पैसे को लेके स्कूल का नाम देवराज, विद्यालय का नाम देवराज। इसको फांसी दूसरा बच्चा भी नहीं है उसके पास। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो घबरा गए कि वो कैसे मेरे अपनी बेटी को कानपुर भेजा है, जैसे उसको रखने गई यूपी में, वहाँ का माहौल देखकर डर लगी। उसको मुझको वापस आना है। फिर मैंने उसको IIT कॉलेज दिखाया तो उसने कहा कि नहीं मम्मी यहाँ पर तो अच्छा है यूँ, लेकिन वो यूपी के कानपुर में देख के डर गई कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं रहना। मैं खुद डर गई, नहीं IIT के बाद भी मैं उसको घर लाना चाहती थी कि नहीं मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रख सकती। ऐसा डर क्यों है? डर कर दिया। स्कूल जाने भी मंजूर हो रहे हैं। एक स्वतंत्र अपन सोच आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? डर के कारण अपन आगे नहीं बढ़ रहे। कैसे मुसीबत से बच्चियों को पढ़ाते हैं, बच्ची जाना नहीं चाहती है तो भी पढ़ाते हैं। बच्चे जाना नहीं चाहती है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।